बिहार बोर्ड के क्लास 8 का एग्जाम 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जितने भी विद्यार्थी बिहार के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें की 2024 में 9th क्लास में ले जाना है, उनका आपका क्लास 8 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 13 मार्च से शुरू होगा। रूटीन आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्लास 8 का जो 13 मार्च से एग्जाम आया है उसका रूटीन क्या है, उसके साथ साथ उसके एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और एक विषय जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे देख लीजिए, जो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर आप समझ रहे हैं। मॉडल पेपर क्या होता है कि पहले दरअसल तैयार किया था स्टूडेंट के लिए कि पहले बताने के लिए इस साल क्लास 8 का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें इसी रूप में प्रश्न आएंगे। सामाजिक विज्ञान के एक शानदार मॉडल पेपर की क्लास 8 में जो 13 मार्च से परीक्षा शुरू होने जा रहा है, और इसमें जो आपका देखिए सामाजिक विज्ञान का परीक्षा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है कब, तो यहाँ पे देखिए 14 मार्च के दिन है, द्वितीय पाली में है। तो ये पूरा मैं रूटीन भी आपको डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग चलिए एक सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर समझते हैं। ध्यान से आपको समझ लेना है, इसी रूप में बिल्कुल प्रश्न आएंगे आपके 13 मार्च से क्लास 8 के फाइनल एग्जाम में। काफी आसान स्तर के प्रश्न सेट किए गए, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका डिमांड आता है, नीचे आप जब एक क्लास खत्म होगा तो वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सभी विषय का आप ऐसे ही एक दो मॉडल पेपर लेकर आइए, तो अगर हम लोग सभी विषय का एक एक दो मॉडल सेट लेकर चर्चा कर लेंगे ना, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ध्यान से आपको समझना है। चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न किस रूप में इस साल तैयार किया गया है। देखिए 2023 का यहाँ पे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का यहाँ पे वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए तैयार किया गया प्रश्न पत्र है। और यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि ये जो प्रश्न पत्र होता है ना, ये बिहार शिक्षा परियोजना तैयार करता है। तो ये हर एक जिला के लिए जिला अलग अलग होता है। आप जिस जिला के होंगे वहां के लिए हर एक प्रमंडल जिला के लिए अलग अलग प्रश्न सेट किया जाता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इस तरह आपको प्रश्न मिलेगा। ध्यान से यहाँ पे समझने की सभी चीज बारीकी से सीखेंगे। सबसे ऊपर क्लास 8 का है, यहाँ पे समय वगैरह बताया जा रहा है, और यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा। आपका जो भी नाम होगा ध्यान से यहाँ पे परीक्षा में भरिएगा। यहाँ पे क्रमांक जितना पे आप अटेंडेंस बोलते होंगे, हाजिरी जिसे आप बोलते हैं सामान्य भाषा में, वहां पे अपने को क्रमांक भर देना है। और यहाँ पे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप पढ़ाई करते होंगे, यहाँ पे प्रखंड, किस प्रखंड के अंतर्गत आपका विद्यालय पड़ता है, यहाँ पे संकुल का नाम। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस ये सामान्य सा जानकारी है। आप क्लास 8 के छात्र हैं, आपको भर देना है। चलिए ये भर देंगे तो आगे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा प्रश्न पत्र में। इस तरह ये आगे बताया जा रहा है कि कितना अंक का प्रश्न है, कहाँ पे क्या निर्देश दिया गया है, जो भी निर्देश है उसका अर्थ आप क्या समझेंगे। अब प्रश्न में क्या आएगा सर, तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न इसी तरह तैयार किया गया। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे इस साल फिल इन द ब्लैंक्स। सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप प्रश्न पत्र भी डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको ये सभी पीडीएफ मिलेगा मॉडल पेपर का। अच्छा से आपको तैयारी करके जाना। अगर 2-3 मॉडल पेपर में बार बार बता रहा हूँ कि सभी विषय का हम लोग चर्चा कर दिए, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान से सीखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न इसी तरह से आएगा। प्रश्न मॉडल पेपर बताता है कि इसी तरह प्रश्न आएगा, बस यहाँ पे प्रश्न कुछ चेंजिंग हो सकता है क्योंकि आपका किस जिला का है, किस जिला में आपका एग्जाम है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या सेट किया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही ऑप्शंस इसमें भरना है। चलिए भरना सीख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न आएगा, कह रहा है कि झांसी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। आप बउआ आदमी है, बउआ टाइप प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने किया, तो इसमें से देखेंगे किसने किया सर, लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पे यही चला भर देना है, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा ये पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे आप सभी चीज डाउनलोड कर पाएंगे। लक्ष्मीबाई ने भर देंगे। प्रश्न पे ही भरना होता है, आप जानते हैं। प्रश्न पत्र आप घर पे नहीं लेकर आ सकते, उसी में भर के जमा कर। लक्ष्मीबाई भर दिए। अब देखिए कह रहे राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी पूछे उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यहाँ पे भर देंगे सर, 5 वर्ष हो गया। क्लियर, समझ लीजिए। अब देखिए महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग डैश में किया, तो कहाँ किए थे, तो जानते हैं चंपारण में जो किसान आंदोलन चला था, चंपारण सत्याग्रह नाम से भी जानते हैं, यही महात्मा गांधी का प्रथम प्रयोग था चंपारण में। तो यहाँ से देखिए लिखा गया है, बस ऐसे ही देखकर और यहाँ पे भर देना। ध्यान से सीखेंगे कैसे प्रश्न को हल करना है। तो क्या लिख देंगे, चंपारण हो गया। अब देखिए
अब कह रहा है आगे कि भिलाई इस्पात कारखाना डैश राज्य में है। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहीं पे दिया गया है? बिल्कुल दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया रहेगा, तो यहाँ पे इसको उठाकर लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? छत्तीसगढ़। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करके देखिए क्या होता है कि आपको प्रश्न के भरोसे नहीं पड़ता है, अपने को तैयारी करना है, क्योंकि आगे अपने को 9th का एग्जाम निकालना है, मैट्रिक का एग्जाम निकालना है, फिर आगे उसके और सारे बहुत सारे जीवन में अपने को आगे बढ़ना है। तो ध्यान से इसको समझेंगे बारीकी से। अभी हम लोग हैबिट डेवलप करेंगे कि 8 का प्रश्न पत्र ऐसे सॉल्व करते हैं, 9th का 10th का, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए मौलिक अधिकार संविधान के, तो अगर ये प्रश्न नहीं मालूम है तभी आप जानते थे कि इसका ऑप्शन में से एक ही बचा। यहाँ पे चला लिखा था रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे पूरा आप लिख दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे क्या होगा? तो एक ही बचा तीसरा, तो इसी में भर देंगे। किस भाग में दिया गया है? तीसरे भाग में। बस ऐसे भर देंगे। मैं यहाँ पे भर के बता रहा हूँ, आप जानते हैं ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है एग्जाम में। ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक आपने बना दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। अब सही विकल्प पे सही का चिन्ह मतलब कौन सही है 4 ऑप्शंस में से। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वासिको डिगामा नागरिक था। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वासिको डिगामा, अगर आप पढ़े होंगे तो वासिको डिगामा कहाँ का नागरिक था? चला कहिएगा पुर्तगाल का। सर बिल्कुल सही, वासिको डिगामा पुर्तगाल का नाविक था। जो आप जानते हो वासिको डिगामा कौन है? 1498 में जो भारत का खोज किया था, उसी वासिको डिगामा की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। तो वासिको डिगामा पे यहाँ पे करा नागरिक था, कहाँ का था? पुर्तगाल का। कहाँ है? टिक लगा दीजिए, बिल्कुल ऐसे टिक लगा देंगे, काम कंप्लीट। बस इतनी देर प्रश्न पे ही आपको सॉल्व करना है। फिर आगे कह रहा है संसार का छत। तो आप जानते हैं संसार का छत अर्थात रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठार। देखेंगे कहीं पे है? बिल्कुल है, यहाँ पे देख लीजिए, पामीर का पठार हो गया। आगे देखते हैं और इसमें प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहे राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आप जानते हैं राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या आप लोग पढ़ते हैं। फिर मनोनीत कितने को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, या कला संस्कृति विभिन्न क्षेत्र से कितने को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में? तो 12 को किया जाता है। बिल्कुल सही, 12 यहाँ पे हो जाएगा, टिक लगा देना है। अगर इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन जो गॉड निर्मित हो, जो मैनमेड नहीं हो, और एक होता है मानव निर्मित जो हम लोग बनाए हैं, जैसे बोर्ड, मार्कर, वॉच, सभी हम लोग बनाए हैं। चाहे मोबाइल फोन में आप देख रहे हैं, ये सभी को कैसे संसाधन है? मानव निर्मित। लेकिन प्राकृतिक नदियां, जल, वायु, ये सभी प्राकृतिक रूप से मिले हैं, नेचुरल रिसोर्स है। तो वही कह रहा है कौन नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है? तो सूर्य भी है, मिट्टी भी है, जल भी है। तो क्या तीनों में टिक करेंगे? नहीं, यहाँ पे करेंगे इनमें से सभी। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम लोग मिटा देंगे, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपको बस यही टिक करके आना है कि इनमें से सभी। बस एक काम भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक और प्रश्न इसी में से कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हम पढ़ते हैं, एक आपको अगर याद होगा, हिस्ट्री का बुक आप पढ़े होंगे, तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। अपने को बस टिक लगा देना है। एक काम अपने को देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूछा, फिर पूछा कि इसमें से मल्टीपल चॉइस प्रश्न टिक कीजिए। इसको हम लोग बना देंगे एग्जाम में। फिर आगे क्या मिलेगा? तो आगे मिलेगा मिलान करें, अर्थात इसको मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे? तो 2 तरीका है। एक तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अपने को प्रश्न पे बनाना है, तो सीधे प्रश्न पे मिलान कर देंगे, हमको अंक मिल जाएगा। कह रहा है अपराध की सजा, और इधर इधर लिखा है। तो अपराध की सजा कहाँ मिलता है? कोई भी गलती करेगा तो सर न्यायालय में, कोर्ट में। बिल्कुल सही, तो न्यायालय में। तो एक पर ही दिया है, इसको ऐसे मिला देंगे, हो गया। अब फिर कह रहा है गेहूं। तो गेहूं हम जानते हैं कि ठंडा ऋतु वाला फसल है, कि रबी फसल है। तो गेहूं को कहां से मिला देंगे? यहाँ पे लाकर ऐसे रबी फसल है। बिल्कुल, कह रहा है मिलान करें। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न, कॉलम और कॉलम ख दिया है। फिर कह रहा है आनंद मंथ। तो आनंद मंथ आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है। अगर आप बुक पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े तो याद करके जाइएगा। यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी मिलान कर देंगे। तरबूज। तो तरबूज कैसे फसल है? जायद फसल है। बिल्कुल सही, मिला देंगे। निम्न सदन। तो आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा हम लोग पढ़ते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन। तो यही मिलान कर देना है। निम्न सदन कहाँ मिलाएंगे सर? लोकसभा में। चला, ध्यान से समझते चलिएगा, बारीकी से, काफी आसान है। क्लास 8 से ही आप अपने दिमाग को अच्छा से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे ना,
9th 10th का एग्जाम आपका काफी आसान हो जाएगा और आप 8 क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आगे 9th की तैयारी आपको इसी पीएससी क्लास चैनल पे कराया जाएगा। 10th का भी तो आपको घबराना नहीं, बस ध्यान से पढ़ना है और नीचे जब क्लास खत्म होगा तो कमेंट में बताना है कि आपको और सब क्लास चाहिए कि नहीं। तो एग्जाम तक सभी विषय 13 से एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले सभी विषय का हम लोग लगातार मोटर पेपर लेकर चर्चा कर लेंगे, आपका एग्जाम शानदार बीतेगा। तो मिलान करने वाला प्रश्न भी आप लोग समझ चुके हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, मैं तो उत्तर लिख दिया हूँ, वहां पे उत्तर नहीं लिखा रहेगा, वहां पे यहाँ पे डैश 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 लाइन देगा, वहां पे आपको उत्तर लिखना होगा। मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। करें कि 3 प्रश्नों का उत्तर दे, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 2 आपको छोड़ देना है और कोई 3 का उत्तर लिख देना है। यहाँ पे पढ़ लेंगे कितना कह रहा है 3, तो सर 3 का ही उत्तर लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 5 का उत्तर बता दे रहा हूँ, जो मन करे वो 3 लिखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है अयस्क किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं, कैसे लिखेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 3 प्रश्न का उत्तर दे, लेकिन कितने वाक्य में, 3 वाक्य में देना है, ये भी क्लियर समझना है। तो कह रहे हैं आपसे कि अयस्क किसे कहते हैं, तो उत्तर लिख देंगे कि जिन चट्टानों से धातु लाभप्रद रूप से प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। तो क्लियर समझ गए कि जिन धातु से आपका, जिस चट्टान से धातु आसानी से, सुगमता से, लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाए, वो धातु, वो चट्टान उस धातु का यश कहलाएगा। जैसे लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट मैग्नेटाइट से, तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट क्या है, लोहा का यश है। बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्क का परिभाषा पूछेगा, इससे आपको लिख देना है, क्लियर समझते चलिएगा। फिर अगला है आपसे कि सरकार के कितने अंग हैं, नाम लिखिए, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। सरकार के हम जानते हैं 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वही लिख देंगे। सरकार के 3 अंग है, कौन कौन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। बस अपने को 3 ही उत्तर लिखना है, लेकिन इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक का नाम एवं स्थापना वर्ष बताएं, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती जी थे, और आप जानते हैं इसकी स्थापना आपके 1875 में हुआ था। तो वही अपने को लिख देना है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप सीख रहे हैं। 3 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना था, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैं 5 प्रश्न का उत्तर बता दे रहा हूं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा क्या है। सती प्रथा पहले चलता था, जिसका विरोध राजा राममोहन राय ने भी किया था। तो सती प्रथा क्या था, अगर मान लीजिए कोई पुरुष है जो मर गया, उसका शादी हो चुका है, तो उसकी स्त्री को भी उस पे जबरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसके साथ उसको जला दिया जाएगा, यही था सती प्रथा। तो वही पूछ रहा है कि सती प्रथा क्या था। तो सती प्रथा में पति के मरते ही उसके चिता के साथ उसके जीवित पत्नी को जला दिया जाता था। देखिए क्लियर लिख देंगे, हमारा पूरा अंक मिल जाएगा, बस टू द पॉइंट अपने को उत्तर लिख कर आना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां और कब चली थी। तो आप जानते हैं भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से एक और थाने नामक एक जगह है, वहीं पे चलाया गया था। तो बस यही सामान्य सा बात है, लिख देना है कि भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने, कौन सा थाने था, इस तरह लिखा जाता है, थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। बहुआ टाइप प्रश्न पूछा गया है, बस आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। चलिए अब आगे पढ़ेंगे त्रिउतरीय प्रश्न पे। त्रिउतरीय प्रश्न में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब जैसे ही कहेगा कि एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो समझिएगा आपसे 3 प्रश्न पूछेगा, कोई एक का उत्तर लिख देना, मैं तीनों का उत्तर यहाँ पे आपको लिखा दे रहा हूँ। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, और देखिए शब्द सीमा भी दिया है कि 50 शब्द में अधिकतम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 50 तक बस जाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दीवानी मामले क्या होते हैं स्पष्ट करें। तो कैसे आप उत्तर लिखेंगे, तो जब भी कोई जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी को लेकर या किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े, किराया, तलाक संबंधी झगड़े होते हैं, तो ऐसे मामले दीवानी कहलाते हैं। दीवानी मामले में आमतौर पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि गवाह और कागजों को देखकर फैसले किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्लियर समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि दीवानी मामला, तो दीवानी मामला क्या होता है कि सामान्य सा झगड़ा होता है, में आपको गवाह किसी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मजदूर मालिक के बीच में मजदूरी को लेकर झगड़ा हो गया, या कोई भी किराया के लिए, व्यापार में, तलाक, जिसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे गवाह और साक्ष्य के हिसाब से फैसला सुना देना है, उसे क्या बोलते हैं, दीवानी मामले। सभी पढ़ना है, सब आपके बुक से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। मृदा अपरदन आप समझ रहे हैं कि मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। और करेंगे इसका संरक्षण कैसे आप करेंगे, तो चलिए सीख लेते हैं कैसे। टू द पॉइंट आप उत्तर लिखेंगे कि आंधी, वर्षा, बाढ़ आदि प्राकृतिक कारणों से मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मानवीय कारक भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। मृदा अपरदन रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वही मैं बताया कि मिट्टी का कटाव जो होता है वही क्या है, मृदा अपरदन। प्राकृतिक कारक भी हो सकता है, मानव भी कारक, हम लोग भी कारण हो सकते हैं उसको काटने का। और उसके सोचिए मिट्टी में जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे मृदा अपरदन कम होगा। बस इस तरह उत्तर, एक ही का उत्तर लिखना था लेकिन मैं सबका उत्तर लिखा दे रहा हूँ। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, तो अस्थायी बंदोबस्त क्या था, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश भारत में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। इस पद्धति में जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% अर्थात कि 10/11 भाग अपने पास रखना होता था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो यही है अस्थायी बंदोबस्त। अब ऐसे हम लोग उत्तर लिख देंगे, अपने को पूरा अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने समझा आपके सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर किसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आएंगे, सभी गेस प्रश्न थे, हो सकता है यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रूटीन आप कैसे डाउनलोड करेंगे क्लास सेट का, या आपको और सब वायरल प्रश्न पत्र चाहिए या मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, तो इसका मैं पीडीएफ, अगर आप टेलीग्राम समझते होंगे तो टेलीग्राम होगा, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिया जाएगा इसका पीडीएफ, जो मैं अभी पढ़ाया हूं सभी पीडीएफ भेज दिया जाता है। और ये प्रक्रिया चलते रहे, आपको 9th की भी तैयारी कराया जाएगा, 10th में तो ऐसे ही प्रक्रिया चलेगा। अब चलिए सीख लेते हैं कि रूटीन आप कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर मान लीजिए उस समय एग्जाम से पहले कोई वायरल प्रश्न पत्र होता है तो वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पे आपके स्क्रीन पे करके एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर समझना है कि आपको कि आपका मोबाइल फोन उठाइएगा और मोबाइल में कोई भी गूगल इस तरह खोल लीजिएगा या क्रोम ब्राउजर होगा उसको खोल लीजिएगा। अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे सभी विद्यार्थी, मैं क्लियर यहाँ पे एक एक काम करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ले लेंगे, यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और एक नाम है जो हम लोग का एक और चैनल आप जानते हैं AR कैरियर पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं AR कैरियर पॉइंट। ऐसे ही आपको टाइप करना है और टाइप करके इस तरह सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देख लीजिए आ जाएगा ऊपर arcareerpoint.com। सिंपल सा आपको मोबाइल फोन में आप खोलिएगा, ऐसे ही बस यहाँ पे खुलेगा arcareerpoint.com। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपने मोबाइल फोन में इस तरह ऊपर कीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल जाएगा BSEB अपडेट। और BSEB अपडेट में देखिएगा कहाँ पे क्लास 5 8 एग्जाम की जानकारी, ये ऊपर नीचे होते रहता है। ये हो सकता है ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है, हो सकता है आप जाएं तो आपको ऊपर शो करे, लेकिन 1 2 3 4 इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर हो सकता है सबसे ऊपर इसमें कुछ अपडेट हो, लेकिन आपको बस पढ़ लेना है। जहां पे लिखा रहेगा बिहार बोर्ड क्लास 5 8 एनुअल एग्जाम 2023 इस तरह, इसी पे आपको क्लिक करना है, चाहे यहाँ पे रहे यहाँ पे आप बस पढ़ लीजिएगा बिहार बोर्ड क्लास 5 8 एनुअल एग्जाम 2023। जहां पे लिखा रहेगा उस पे अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 5 और 8 एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके पढ़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा ऑफिशियल अपडेट है, किस दिन किस विषय का एग्जाम है, आपका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कब होगा, 5वीं क्लास का भी रूटीन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 8 क्लास का पूरा रूटीन है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा 8 क्लास का रूटीन यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहीं पे हम लोग नीचे की तरफ पढ़े तो यहाँ पूरा ऑफिशियल अपडेट 8 का रूटीन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। 5 का रूटीन यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहीं पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़े, यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र मिलेगा तो क्लास 5 के प्रश्न पत्र का यहाँ पे पूरा डाउनलोड लिंक है। यहाँ पे क्लास 8 का प्रश्न पत्र वायरल होता है तो यहाँ से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे और रिज्यूम मॉडल पेपर है टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सोशल साइंस के जो भी हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा किए हैं उसको आप समझे होंगे। उसके साथ साथ आप ये भी सीखे कि आपके क्लास 8 का आपका प्रश्न पत्र कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे।
और यहाँ पे कैसे आपको रूटीन डाउनलोड करना है ये भी आप कैसे सीखेंगे। तो ये कहां से आपको मिलेगा, तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको आ जाना है, यहाँ पे देख लीजिए। और इस वेबसाइट पे आके बीएससीबी वाले अपडेट में जहां पे लिखा होगा क्लास 5 एट एनुअल एग्जाम, ये ऊपर नीचे होगा, वहां पे क्लिक करके एक एक जानकारी पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और सब मॉडल पेपर आए सभी विषय का ऐसे ही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सभी विषय का मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए यहाँ से आकर अपना रूटीन वगैरह देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।